प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन संस्कृत व्याकरण के वर्णों के बारे में जानकारी करेंगे। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आशा है आप सब इस वीडियो के माध्यम से संस्कृत वर्णमाला के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। संस्कृत वर्णमाला में अष्टचत्वारिंशत् वर्णा सन्ति, जिसमें स्वरः, व्यंजनानि और आयोगः 3 प्रकार के वर्ण होते हैं। कुल वर्णों की संख्या 48 है। स्वर संस्कृते त्रयोदश स्वरा सन्ति। संस्कृत व्याकरण में 13 स्वर होते हैं। सभी स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। उच्चारण करने में सभी स्वर स्वतंत्र होते हैं। किसी भी अन्य वर्ण की उच्चारण में सहायता नहीं ली जाती है। स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वरा और दीर्घ स्वरा। ह्रस्व स्वर इसको लघु, हिंदी में लघु स्वर बोलते हैं, और दीर्घा उसको दीर्घ स्वर बोलते हैं। ह्रस्व स्वर में ए, ई, उ, री और लिरी, ये कुल 5 स्वर होते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। ये पंच स्वरा सन्ति, इन्हें मूल स्वरा अपि कथ्यन्ते। दीर्घ स्वरा अष्टः भवन्ति। आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इमे अष्ट दीर्घाः स्वरा सन्ति। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के अतिरिक्त प्लिप्त स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर में एक मात्रा का समय लगता है उच्चारण करते समय, और दीर्घ स्वरों में उच्चारण करते समय 2 मात्राओं का समय लगता है। और प्लिप्त स्वर होते हैं, इन्हें 2 मात्राओं से अधिक मात्राओं का समय लगता है, जिसे अपन संबोधन में बुलाते हैं अरे, ओ या ओम। इस प्रकार के प्लिप्त स्वर होते हैं, जिन्हें उच्चारण करते समय 3 या 3 से अधिक मात्राओं का सहयोग होता है या अधिक समय लगता है उच्चारण करने में। व्यंजन संस्कृते व्याकरणे त्रित्रिंशतः व्यंजनानि सन्ति। संस्कृत व्याकरण में 33 व्यंजन होते हैं। व्यंजनानाम् उच्चारण स्वराणां सहायता भवति। इन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। जिन व्यंजनों में स्वरों की सहायता नहीं ली जाती है, वे व्यंजन हलंत के साथ लिखे जाते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, ये। अब जब इनके साथ में स्वर मिल जाता है तो ये बन जाता है का, ख, ग। इस प्रकार से जब स्वर मिले होते हैं तो ये पूरे मात्रा के साथ बोले जाते हैं, और जब स्वर मिले हुए नहीं होते हैं तो ये हलंत के साथ होते हैं, अर्थात इसका उच्चारण करते समय कम समय लिया जाता है। जैसे व्यंजन 3 प्रकार से होते हैं। एक स्पर्श व्यंजन, जिनका उच्चारण करते समय अपनी जीवा है जो अलग अलग भागों में स्पर्श करती है, इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये कै वर्ग से शुरू होकर के कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, पै वर्ग के अंतिम 5वें वर्ण में तक कुल मिलाकर के ये सभी 25 वर्ण हैं जो 5 वर्गों में हैं। इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों के बाद में
आता है अंतस्थ व्यंजन। ये हैं य र ल व, य र ल व, ये 4 है। उसके बाद आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन भी 4 है, श, श, से और है। कुल मिलाकर के 4 4 8 8 और 23 33 और स्वर होते हैं 13। कुल 46 और अयोगवा समेत कुल 48 वर्ण होते हैं। इस प्रकार संस्कृत व्याकरण में 48 कुल वर्णों की विद्यता है और विद्यमान है। 33 व्यंजन हैं और 13 स्वर है और 2 अयोगवा समेत कुल 48 व्यंजन है।